हमारा टॉप 100 में कोई बैट्समैन नहीं है, हमारे सो कॉल्ड हार्ड हिटर्स कहीं पे भी नहीं। शॉट खेलता है, फ्लिक मारता है, वो स्वीप मारता है, बैक स्वीप मारता है, तो वो कोशिश कर रहा होता है। मैं ये तो नहीं कह रहा जी बड़ी परफेक्शन है उसकी। टॉप 30 में हमारे 4 बॉलर्स आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी। तो आफ्टर लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म मैं समझता हूँ अब हमें प्रैक्टिकल अप्रोच पर भी आना चाहिए। अब ट्रायंगुलर सीरीज़ हमारी स्टार्ट होने वाली है, आपको पता है जी टीमें हमारी पहुंच चुकी हैं न्यूजीलैंड में। तो उसके लिए हमें किन लोगों को खिलाना चाहिए जी, तो उसके लिए अच्छा एक चीज़ पहले मैं डिस्कस कर लूँ कि ऑफ कोर्स हमारा बैटिंग ही कंसर्न है। आपको पता है बॉलिंग में हमें इश्यूज़ नहीं है, वो मोर और लेस हमारी सेम ही, अल्लाह खैर करे। मतलब हमारे शाहीन और नसीम फिट हो जाते हैं 100%, तो फिर इशू कोई नहीं आने वाला। तो अच्छा बैटिंग में आप देखें कि टॉप 100 बैटर्स में जो आईसीसी ने भी T20 रैंकिंग रखी हुई है उसमें टॉप 100 बैटर्स में हमारे 3 बैट्समैन आ रहे हैं जी। नंबर 1 पे तो आपको पता है रिजवान भाई हैं, नंबर 3 पे बाबर हैं, और उसके बाद 64th प्लेस पे फ़खर जमान आ रहा है। और उसके अलावा हमारा टॉप 100 में कोई बैट्समैन नहीं है, हमारे सो कॉल्ड हार्ड हिटर्स कहीं पे भी नहीं आ रहे। तो ऑफ कोर्स ये हम सबको पता है कि ये हमारा जो मैटर ऑफ कंसर्न है बैटिंग, ये सबके सामने ही है। तो ये हमारे हालात हैं। तो उस हिसाब से खैर अब हम ऑफ कोर्स डिस्कस कर रहे हैं कि यार चीज़ें होनी किस तरह चाहिए। तो जी मेरे नज़दीक यही है कि बाबर और रिजवान ओपन करें, 1 डाउन हम फ़खर को खिलाएं, क्योंकि फ़खर का फ़ॉर्म में आना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और वो फ़ॉर्म में आ जाता है तो वो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है। तो फ़खर को मैं समझता हूँ इस ट्रायंगुलर सीरीज़ में लाजमी ट्राई करना चाहिए, हर मैच में ट्राई करना चाहिए। और उसके बाद जो 2 डाउन मैं रख रहा हूँ वो रख रहा हूँ जी मोहम्मद हारिस को। इट विल बी क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर यू कि यार शान मसूद को नहीं रख रहा या किसी को नहीं रख रहा। तो उसकी वजह ये है कि जी शान मसूद को भी हमने देख लिया 7 मैचों में ट्राई करके। तो वो भाई उस अच्छा उसमें यही है कि वो क्योंकि थोड़ा टाइम लेता है बंदा। एक तो मेरे नज़दीक ये कि बाबर और रिजवान जिस तरह का हमें स्टार्ट देते हैं उसके बाद हमें इस तरह के बंदे की ज़रूरत नहीं है। अगर वो अच्छा स्टार्ट भी दे देते हैं बाबर और रिजवान, तो उसको आपको पता है हमारा कोई स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा नहीं होता। तो फिर शान मसूद भी कभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपको पता है स्ट्राइक रेट रोटेट नहीं कर पाता। वो मतलब वो 130 के राउंड ही रखेगा अगर परफॉर्म कर भी गया तो मेरे नज़दीक अच्छा हारिस का ये कि वो पहली बॉल से ही हिटिंग की तरफ जाता है। और फिर मैं समझता हूँ उसको मॉडर्न क्रिकेट का बड़े अच्छे से पता है। अच्छे से पता है ऐसे मुराद ये कि यार वो एटलीस्ट ट्राई ज़रूर कर रहा होता है। आपको पता है वो स्कूप शॉट खेलता है, फ्लिक मारता है, वो स्वीप मारता है, बैक स्वीप मारता है, तो वो कोशिश कर रहा होता है। मैं ये तो नहीं कह रहा जी बड़ी परफेक्शन है उसकी। तो बहरहाल मुझे ये कि यार वो बंदा अगर परफॉर्म करता है तो हमारा स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैं इसलिए उसको लेके चल रहा हूँ कि यार क्योंकि 20 ओवर्स हैं तो इंशाल्लाह ताला ऐसा तो नहीं होने वाला कि यार हम आउट ही हो जाएं, क्योंकि आपके सामने बैटिंग तो हमारी एंड तक वैसी जा रही है। मतलब जितना को हमारे हार्ड हिटर्स को खेलना आता है बाकी वो हमारे बॉलर्स को भी खेलना आता ही है। तो मैं समझता हूँ जी 1 डाउन हमें फ़खर को और 2 डाउन मोहम्मद हारिस को लाजमी रखना चाहिए इस ट्रायंगुलर सीरीज़ में। उसके बाद वही सीरीज रहेगा जी सीक्वेंस, इफ्तिखार आ जाएगा, फिर आसिफ आ जाएगा, फिर शादाब, नवाज़, हारिस, और उसके बाद ऑफ कोर्स अभी हमें नहीं पता कि शाहीन और नसीम इसके लिए अवेलेबल होने वाले हैं कि नहीं इस सीरीज़ के लिए। तो वो अवेलेबल हो जाए तो जी वेल एंड गुड है। बहरहाल अभी ऑफ कोर्स अगर फिट नहीं है तो अभी थोड़ा रेस्ट दे दी और अच्छी बात है कि 100% फिट होकर है। अदरवाइज़ आपको पता है हमें हसनैन और वसीम के साथ ही जाना पड़ेगा। बाकी तो मतलब ये तो चीज़ें हैं। अच्छा बॉलिंग साइड पे मैं आपको बता दूं कि लाइक हम बॉलिंग साइड पे क्यों थोड़ा सिक्योर फील कर रहे हैं कि नंबर 14 पे इस वक्त है हारिस। मतलब मैं T20 रैंकिंग बता रहा हूँ आपको बॉलर्स की। नंबर 14 पे हारिस है, 16 पे शादाब है, 24 पे शाहीन है और 31 पे नवाज़ है। तो आप कह सकते हैं कि टॉप 30 में हमारे 4 बॉलर्स आ रहे हैं और 5वां हम नसीम को कंसीडर कर रहे हैं। वो आपको पता है वैसे 4 मैचेस खेलें तो अभी वो T20 रैंकिंग में तो नहीं आ सकता, बट हमें बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगा। तो बॉलिंग साइड पे यानी कि हम थोड़ा सिक्योर फील कर रहे हैं इसी वजह से। लेकिन बैटिंग साइड आपको पता है वो जो मैं जिस तरह के हालात हैं कि टॉप 100 में हमारे 3 बैट्समैन हैं सिर्फ, और एक्चुअली टॉप 10 में 2 आ जाते हैं हमारे वो आपके सामने। उसके बाद बैट्समैन है ही नहीं, यानी ओपनिंग हमारी ख़त्म हो गई तो फिर हम कोलैप्स कर मतलब वो कोलैप्स की वजह ही है आपके सामने वो जो आप पता चल रही है हमें। तो जी बस यही है। मैं समझता हूँ इस ट्रायंगुलर सीरीज़ के लिए हमें इस प्लेइंग 11 के साथ जाना चाहिए और ये परफॉर्म कर जाते हैं तो वेल एंड गुड है। और अगर परफॉर्म नहीं कर पाते तो फिर मेरा ख्याल है हमें अपनी सिलेक्शन पे ध्यान दे देना चाहिए। मतलब कोई अना का मसला नहीं होता मेरा ख्याल है, फिर देख लेना चाहिए आज़म खान या शुएब मलिक किसी को भी, क्योंकि यार असल मकसद तो वही है आपके सामने जी जो वर्ल्ड कप है अभी उसी के लिए मतलब हम फोकस्ड हैं ऑफ कोर्स। तो उसमें मेरा ख्याल है फिर हमें चेंजेस करनी पड़ेंगी। बाकी अल्लाह करे जी ये परफॉर्म कर दें। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।